राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ को देख बोले पीएम, हर तरफ यही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी बोले, देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी, राजस्थान की एकता सबसे बड़ी पूंजी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले, लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही, जब भी हम बटे हैं दुश्मनों का फायदा हुआ। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के जख्म राजस्थान के लोग कभी नहीं भूलेंगे, कांग्रेस ने आतंकियों को बचाने का घोर पाप किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस होती तो कश्मीर में पत्थर चल रहे होते, कांग्रेस होती तो देश में धमाके हो रहे होते। टोंक की सभा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह, हनुमान चालीसा बजाने वालों को पीटा गया, कांग्रेस ने रामनवमी पर भी लगाया प्रतिबंध। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने संपत्ति के सर्वे की बात कही, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांट देगी, क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने फिर किया अटैक, कहा मैंने सच बोले तो कांग्रेस में भगदड़ मची, कांग्रेस का हिडन एजेंडा देश के सामने आ गया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, पूछा सीएए में क्या खामियां हैं, वे क्यों विरोध कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 70 साल के शासन के बाद भी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकी कांग्रेस, 50 करोड़ लोगों के पास बैंक खाता नहीं था। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा आरोप, कहा देश को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाह रही कांग्रेस। मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का बताया था पहला अधिकार। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की पोस्ट, बीजेपी सरकार के गरीबों के खोले खाते, जबकि कांग्रेस ने केवल एक राजवंश और वोट बैंकों के खातों की चिंता की। केरल के एर्नाकुलम में बोले असम के सीएम हेमंत, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत के लिए कम, पाकिस्तान के लिए ज्यादा, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। भोपाल में बोले सीएम मोहन यादव, एमपी दौरे पर पीएम मोदी का बना रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने एमपी को दी है 1.25 लाख करोड़ की सौगात, कई परियोजनाएं का फंड रिलीज। सीएम मोहन यादव बोले, मैंने देखा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का स्वभाव ही पलटी मारने का। पूर्व पीएम मनमोहन ने कहा था, देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के बयानों की तारीफ की, कहा कांग्रेस को मिर्ची लगी है क्योंकि कांग्रेस की सोच को प्रधानमंत्री ने उजागर कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा यूपी और बिहार में हुआ कांग्रेस का पलायन, इनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करे, वो बताएं कि वे देश के लिए क्या करना चाहते। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, फिर से इस बार 400 पार जनता बोलने लगी है, इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव का आश्वस्त करना चाहते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन और तुष्टीकरण की रही। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जनता समझ रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा जब नेतृत्व में आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्या खाक करेंगे, क्या कभी राहुल ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया। स्मृति ईरानी ने कहा, आपको बिजली तब मिली जब आपने बीजेपी का सांसद चुना, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी बोले, राहुल गांधी के सत्ता में आने पर हर व्यक्ति की जांच कर रहे बात, जबकि खुद बेल पर बाहर है राहुल गांधी। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी ने एनडीए को वोट देने की अपील की। कटिहार की सभा में बोले, अगर आप बीमा भारती को नहीं जिताना चाहते हैं तो एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जिताएं। तेजस्वी के एनडीए को वोट करने के बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, तेजस्वी यादव को बताया बिच्छू, तेजस्वी को अपने पिता लालू से सीखना चाहिए। पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी का लक्ष्य देश वही, तेजस्वी का लक्ष्य कुर्सी। तेजस्वी खुलेआम एनडीए को वोट की कर रहे हैं अपील, इनसे उनकी मानसिकता समझनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में तेजस्वी के बयान को बताया हार मानने वाला बयान, बोले हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। तेजस्वी के एनडीए उम्मीदवार को वोट देने के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा अगर पीएम मोदी हिटलरशाही होते तो क्या ओवैसी की जुबान खुलती, पीएम मोदी हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहारी। अमरावती की रैली में शरद पवार ने पुतिन से की पीएम मोदी की तुलना, कहा मोदी के रूप में तैयार हो रहा है नया पुतिन, देश के लोगों को हो रही है चिंता। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना में चुनाव आयोग पर बोला हमला, प्रचार गीत से जय भवानी शब्द हटाने के आदेश पर जताई नाराजगी, कहा बीजेपी पर क्यों नहीं करते कार्रवाई। बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने सीपीएम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील की, टीएमसी को हराने के लिए एक साथ बीजेपी को दे वोट, ममता जाएंगी तभी गणतंत्र बचेगा।
झालावाड़ में बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इस चुनाव में बीजेपी बनाएगी रिकॉर्ड, 400 पार जाने का मुझे पूरा भरोसा। बेंगलुरु में विधानसौधा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार सुरजेवाला भी शामिल हुए। सूखा राहत को लेकर केंद्र सरकार का जताया विरोध। सीएम सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक के किसानों से नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राज्य के 223 तालुकों में सूखा है, लेकिन केंद्र ने राहत पैकेज नहीं दिया। प्रदर्शन पर बोले रणदीप सुरजेवाला, मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों से ले रही है बदला। शाह को कर्नाटक के 18,172 करोड़ जारी करके ही कर्नाटक में पैर रखने का अधिकार। केरल के कन्नूर में सीएम पिनराई विजयन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नफरत की विचारधारा केरल में नहीं चल सकती। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत पर संजय राउत का तंज, कहा ये चंडीगढ़ पैटर्न है, बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को लूट लिया, ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। गाजीपुर के 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, बीजेपी नेताओं से करेंगे पर्सनल मुलाकात। परसाला के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर लोगों से मुलाकात कर रखी अपनी बात, बीजेपी के लिए मांगे वोट। तो परसाला में बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कहा यहां के बहुत से लोग ट्रेन से जाते हैं तिरुवनंतपुरम, लोगों से मिलकर अगले 5 साल की विजन बता रहे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा के बाद बच्चों से मिले सीएम योगी, बच्चों को बांटे चॉकलेट्स। उज्जैन से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, नाले के पानी में स्नान का जताया विरोध। शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने का विरोध। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन, 320 तक शुगर लेवल पहुंचने पर दी गई इंसुलिन, जेल सूत्रों ने दी जानकारी। इंसुलिन दिए जाने पर बोले तिहाड़ जेल के अधिकारी, एम्स की टीम ने शुगर लेवल 200 पार होने पर कम खुराक वाली इंसुलिन देने का दिया था निर्देश। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले 23 दिन से तिहाड़ में बंद हैं केजरीवाल, कोर्ट जाने के बाद ही जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को दी है इंसुलिन। सौरभ भारद्वाज बोले हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन मिली, खतरे में थी अरविंद केजरीवाल की जान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले हनुमान जी की कृपा से केजरीवाल को मिली इंसुलिन, केजरीवाल के लिए यातना गृह बनी तिहाड़ जेल, 24 घंटे पीएम और एलजी की निगरानी में केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं एक सरकारी अफसर हूं और जेल मैनुअल के अनुसार काम करता हूं। लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर अमेरिका और भारत निभाते हैं अपनी ड्यूटी, ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर के रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट का बयान। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने चीन में मानवाधिकार के हालातों की खोली पोल। 2017 से 2023 तक 10 लाख से अधिक उइगुर समेत अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी वारदात, आतंकवादियों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक सैनिक के भाई की गोली मारकर की हत्या। आतंकवादियों ने कुंदा टॉप के पास एक गांव की मस्जिद के बाहर की फायरिंग, सैनिक के भाई अब्दुल्ला रजाक को मस्जिद से निकलते वक्त मारी गोली। गाजीपुर के बाद अब गुरुग्राम के भंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगी आग, धुधुकर जल रहा है कूड़े का पहाड़। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक में टक्कर, 4 लोगों की मौत, 21 लोग घायल, सभी घायलों का चल रहा इलाज। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में मिली बड़ी कामयाबी, फायरिंग में इस्तेमाल एक गन और जिंदा कारतूस बरामद। क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से बरामद किए गन और कारतूस, फिलहाल एक और गन की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक कार से करीब 1 करोड़ से ज्यादा नकद और 4 किलोग्राम चांदी बरामद। नैनीताल के जंगल में लगी आग हुई भयावह, आबादी वाले क्षेत्रों पर खतरा बढ़ा। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे भक्त। अयोध्या में हनुमान जयंती के मौके पर भारी भीड़, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने पूजा पाठ किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की पूजा की, लिया आशीर्वाद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में जुटे भक्त, हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली का किया दर्शन पूजन। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल, हनुमान जयंती के मौके पर की पूजा। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं खंडेलवाल। दिल्ली ने हनुमान जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया हिस्सा। हनुमान शोभा यात्रा में हनुमान के गेटअप में दिखा एक शख्स, हाथों में इंसुलिन लिए हनुमान के गेटअप में युवक। केजरीवाल को जेल में आज ही दी गई है इंसुलिन। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने सभी को हनुमान जयंती की बधाई दी, कहा राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। गुजरात के बोटाड के
कृष्ण भंजन मंदिर में भक्तों की लगी कतारें। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली की पूजा करने पहुंचे लोग। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई उत्सव जारी। भगवान कल्लालगर को वैगई नदी में कराया गया स्नान। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही मौजूद। मलेशिया में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराए मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर्स में सवार 10 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे हश मनी केस में लगा आरोप। 2016 के चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए रची थी साजिश। कोर्ट में ट्रंप पर बड़ा आरोप, साजिश को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोला। 34 भुगतान संबंधित दस्तावेज में किया हेरफेर। ट्रंप के वकील ने आरोपों से किया इनकार, कहा पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। ईरान इजरायल तकरार के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा। पीएम शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रईसी का 3 दिन का पाकिस्तान दौरा, दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौतों पर दस्तखत। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले में इंटेलिजेंस के फेल होने की जिम्मेदारी ली। मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने हिब्रू में दिया इस्तीफा, लिखा खुफिया विभाग उस काम पर खरा नहीं उतरा जो हमें सौंपा गया था। गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में सामूहिक कब्रगाह खोली गई। 283 शवों को बाहर निकाला गया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक इजरायली हमले में मारे गए लोगों को अस्थायी तौर पर अस्पताल कैंपस में दफनाया गया था। अब रिश्तेदारों को वापस किया जा रहा है शव। यरूशलेम में एक बार कार से यहूदियों पर हुए हमले में 3 लोग घायल। इजरायली पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इजरायली पुलिस 2 हमलावरों की तलाश में जुटी। यहूदियों पर हमले के बाद दोनों कार छोड़कर हो गए फरार। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ का कहर, अब तक 4 लोगों की मौत जबकि 10 लोग घायल। चीन के मौसम विभाग ने अभी और बारिश की जताई आशंका। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। रूस और कजाकिस्तान में बाढ़ का कहर बरकरार। रूस के कुर्गन क्षेत्र में हजारों मकान पानी में डूबे। रूसी इमरजेंसी सर्विस ने अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। सड़क टूटने की वजह से राहत के काम में आ रही मुश्किल। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर। चेन्नई के चपाक स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ट्रेंट बोल्ट पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में 25 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका। मिशेल मार्श चोट के कारण आईपीएल से बाहर। अंपायर से बहस करना विराट को पड़ा भारी। बीसीसीआई ने मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया। पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन पर बड़ी जुर्माने की मार। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने मैच फीस का 50% जुर्माना ठोका। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर 12 लाख रुपए का लगा जुर्माना। केकेआर के खिलाफ स्लो ओवर रेट के चलते कार्रवाई। रोहित विराट को टी20 में पारी की शुरुआत से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना चाहिए, सौरव गांगुली ने दी सलाह। टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का बड़ा बयान। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने आईपीएल में हाई स्कोरिंग मैच के लिए बीसीसीआई को दिया सुझाव। कहा बाउंड्री लाइन को बढ़ाया जाए, इससे मैच ज्यादा रोमांचक होंगे। रॉबिन उथप्पा ने गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी साई किशोर की तारीफ की। कहा टीम इंडिया में साई किशोर को लगातार खेलने का मौका मिले। भारतीय क्रिकेटर करुण नायर ने इंग्लैंड में बचाया धमाल। काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में नाबाद 202 रन बनाए।